घाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केदार घाटी के युवाओं का रोजगार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक विषय नहीं है, सिर्फ टेंट का सवाल नहीं है, तो सवाल जो है केदार घाटी में उत्पन्न होने वाले रोजगारों का है। और आप ये न सोचें कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उससे पहले आज से 27-28 सालों से मैं इस यात्रा व्यवस्था से जूझ रहा हूँ। और जब छात्र संघ के जीवन से मैं निकला था, भाई जी राणा जी, अगर आपकी जानकारी न हो तो मुझे 28 साल लगा हुआ है इस यात्रा व्यवस्था के कार्यक्रमों में। मैंने कभी नेतागिरी नहीं की और हर दिन हमने यात्रा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन से सामंजस्य बिठाया। आज गले की हड्डी टेंट बन गया तो इसका मतलब हम नेतागिरी नहीं कर रहे। इसका मतलब आप लोग इस सच समझें, हमारा हक है, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों के साथ हैं। और एक बिंदु नहीं, मेरे पास 20 विषय हैं। चाहूंगा उन सफेद पोशों से कि आप जो है हमारे लोगों के साथ जो छल करने का, जो कपट करने का काम कर रहे हैं, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आपका कहीं पे भी विरोध करना पड़े, उसके लिए हम स्वयं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे केदार घाटी की एक आवाज़ बन के आपका विरोध करेंगे। अगर आपने इस समय भी ऐसी मनमानी की, पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला और बदनाम हम लोग होते हैं। हेली सेवा में आप देख लीजिए, किसी की हिम्मत है कि हम लोग ब्लैकमेलिंग करेंगे, लेकिन बदनाम हम लोग होते हैं। हमने तत्कालीन डीएम साहब से कहा, मयूर दीक्षित जी से, कि हमारे लोग इसमें बदनाम होते हैं। अगर हमारा लोग कहीं भी कोई फंसता है तो आप बताइए। सारे बाहर के लोग इसमें फर्जीवाड़ा करते हैं और हमारे लोगों को जो है ये हेली में अगर जाना हो तो हमको नहीं भेज पाते। हमने केदार सभा अध्यक्ष जी से भी कहा कि हमारे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और हमने केदारनाथ में किसी भी हेली को बैठने नहीं दिया। आपके नेतृत्व में हमने काम किया और उसमें साफ लिखा हुआ बेरोजगार युवा जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन प्रशासन होश में तुमको आना होगा, हमको जाना होगा। होश में तुमको बाबा की बंद करो, युवा बेरोजगारों से छलावा करना बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड के लोग रखे हुए वो गलत है। जबकि यहाँ की जो आपदा झेली है वो सिर्फ ऊखीमठ ब्लॉक ने और ऊखीमठ तहसील ने झेली है। उनको प्राथमिकता उन्हीं को मिलनी चाहिए। इसका हम पूर्णतः विरोध करेंगे। केदार सभा पूरी केदार घाटी का साथ देगी। जय बाबा केदार। सभी स्थानीय युवाओं से निवेदन है, ये केवल एक अकेले नितिन नेगी, हमारे पवन राणा भैया, गौरव भट्ट, हमारे भैया जी, हम सब की लड़ाई नहीं, अभी तो पूरे ऊखीमठ ब्लॉक के सभी युवाओं की लड़ाई है। आज हमारा युवा यहाँ से देखिए, आपने देखा होगा, हमारा जो पहाड़ी युवा है वो होटल मैनेजमेंट करने जाता है बाहर उसे तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000, 10,000। सुबह से 12 से लेकर 14 घंटे तक की नौकरी करता है और 10-12 हज़ार उसे महीने में मिलती है। क्यों? वो युवा क्या इतनी मेहनत करके हमारे केदारनाथ में अच्छी धन की कमाई नहीं कर सकता है क्या? हमारे युवाओं को यहाँ आने की जरूरत है और हम यहाँ पर तब तक हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। धन्यवाद। जो 2013, 16, 17 जून वो भयावह मंजर जिन्होंने हमने झेला हुआ है, उसमें हमारे बहुत लोग जो है भगवान को प्यारे हुए हैं। तो हम सब लोग जो है, हमारा जो रोजगार होता है वो केदार घाटी से ही चलता है। हमारे यहाँ पे जो एक एक परिवार जो पलता है वो केदार घाटी से ही पलता है। और जो कि वर्तमान स्थिति है कि हमें आज इस स्थान पे जो है यहाँ पे एकत्रित अपनी मांगों के लिए आना पड़ा। मैं बधाई देना चाहता हूँ संपूर्ण जो युवा हैं जो केदारनाथ में अपना जो है रोजगार चलाते हैं, अपना नींबू पानी बेच के, अपना टेंट लगा के, और जो इतने बड़े बड़े पूंजीपति जो है केदारनाथ में जो है अवैध कब्जा डाले हुए हैं, उन पे कोई निगरानी नहीं रखता है। और हमारी जो मांगे हैं, अभी पूर्व में हमारे यहाँ पे ये पत्र पढ़ा गया है, उसमें जो हमारी मांगे हैं कि जो हमारे रोजगार के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, हम उसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चाहे अपनी जान पे भी खेलना पड़ेगा अगर हमारे रोजगार और हमारे अधिकारों के प्रति अगर कहीं भी कुठाराघात होता है। आज
आज हमें अपने ही घर के अंदर जाने की परमिशन सरकार से लेनी पड़ रही है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि ऊखीमठ ने ब्लॉक ने पहले 2012 की त्रासदी देखी, घर के घर, परिवार के परिवार उजड़ गए। उसके बाद 2013 की त्रासदी देखी और बड़ी मुश्किल से जो कुछ लोग हमारे बच के आए, जिन्होंने दोबारा केदारनाथ को उसी रूप में लाने का प्रयास किया, यात्रियों को पानी से लेकर, भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था मुहैया करवाई। और आज जबकि पुनर्स्थापित हो चुका है हमारा केदारनाथ, हमारा युवा, हमारा बच्चा युवा बन चुका है रोजगार देते देते, आज सरकार की दोगली नीति, बाहर वाले जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ हमारे 2013 में परिवार के परिवार उजड़ गए। अभी यहाँ भाषण दे रहे थे हमारे राजकुमार जी, जब वो घोड़ा मरा था उसके पीठ में चोट का निशान मिला, उसके टंग पे खरोंच आई हुई थी, उसके कारण से उसको उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। सवाल इस बात का नहीं है कि नेतागिरी, सवाल इस बात का है कि आपको आपकी अपनी चीज़ों की जानकारी कितनी है। मैं कहता हूँ टेंट ऊखीमठ विकासखंड के अलावा किसी दूसरे को दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हक है, हमने खोया है, हमारा अधिकार है, पौतृक अधिकार है, हमारे पैतृक अधिकार है, टेंट में किसी दूसरे को न दिया जाए दुकान। लेकिन सवाल जहाँ तक घोड़ों का है, ऊखीमठ विकासखंड के पास 5000 घोड़े नहीं है, उसमें जनपद के लोगों को दिए जाने का बात होनी चाहिए। इसमें कंट्रोवर्शियल न बनाया जाए, माहौल को बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से रखा जाए। और हम लोगों के पास समस्याएं बहुत सारी हैं। हमारी समस्या ये भी है कि हमारी घाटी में लोगों ने स्वरोजगार की योजनाओं के तहत जो है बहुत सारा पैसा लेकर के, कर्ज लेकर के होटल और कॉटेज का निर्माण किया है, लेकिन सरकार की नीति है यात्रियों को रोका जाए। अरे भाई क्यों रोका जाए? यात्री का जो है रिजर्वेशन वहाँ पर हो रखा है, कॉटेज बुक हो रखे हैं, होटल बुक हो रखे हैं। अधिकारी जी से वार्ता हुई, लगभग 2.5 घंटे हम बैठे, एक एक बिंदु पर डिस्कस हुआ, लेकिन किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई और हम निराश होकर वहाँ से आए। दूसरे दिन उस डिक्टेटरशिप में, उस धौंस में, और मैं ये कहूँगा कि उस सरकार की आड़ में सीधे 80,000 की विज्ञप्ति निकली और रुझान आपके सामने है। मैं आप लोगों के समक्ष इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि रुझान तो निकलेंगे, परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे हमको भी और सरकार को, प्रशासन को भी। यात्रा व्यवस्था चलाने में जहां एक तरफ शासन, प्रशासन और अधिकारियों का जिम्मा है, वहीं उससे 10 गुना ज्यादा जिम्मा जो है स्थानीय लोगों का होता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न सिर्फ टेंट की व्यवस्था, टेंट एक प्रकरण है, एक उपक्रम है, लेकिन दूसरा जो सरकारी दुकानें हैं, जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानें हैं, घोड़ा खच्चर की व्यवस्था का सवाल है। सवाल घोड़ा खच्चर की